बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज टीम हम कदम आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक की एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो रखने जा रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जहां पर घर से भागने वाले एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर कलमा शहादत पढ़ा और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे स्टेज पर बुलाकर गले लगा लिया। वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वाकया भी सुनाया जिसे जानकर आप हैरान होंगे कि भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब एक हिंदू औरत को इस्लाम कबूल करवाया तो भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकार डॉक्टर जाकिर नाइक से तफ्तीश करने पहुंच गए। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वीडियो अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या कहा। My name is Abhishek. When I was 14, I ran from my home, fighting my family. A man from Saudi take me to Kerala. He teach me Islam. 2 years before I accepted Islam. Now also I am accepting in Islam in front of all. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. सवाल करने वाले हिंदू ने कहा था कि मेरा नाम अभिषेक है। जब मेरी उम्र 14 साल थी तो मैं भारत में अपने घर वालों से नाराज होकर और लड़ाई करके घर से भाग गया था। मुझे एक सऊदी आदमी ने मुलाकात की और उसने मुझे दीन इस्लाम के बारे में बताया और वो मुझे केरला ले आया। केरला में आकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े को अब 2 साल गुजर चुके हैं, मगर आज मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आकर इस पूरे इज्तिमा के सामने दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। ये कहकर इस लड़के ने कलमा शहादा पढ़ दिया और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा, जबकि स्टेज से इस प्रोग्राम के मेजबान की जानिब से नाराए तकबीर की सदा भी बुलंद हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर फौरन से ये पूछा गया कि ठीक है, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर क्या आप कोई सवाल भी करना चाहते हैं? इस लड़के ने कहा कि मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता। डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरान थे, जिस पर प्रोग्राम के मेजबान ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंद शानदार अल्फाज कहे और फिर दिलचस्प तरीन वाकया भी बयान किया। यही नहीं बल्कि यहीं से उस लम्हे का आगाज हुआ जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को, जो कि पहले हिंदू था अब इस्लाम कबूल कर चुका था, स्टेज पर बुलाया और गले भी लगाया। ऐसा कब और क्यों हुआ ये भी आपको दिखा। Any question you have for Dr. Zakir? No sir. Dr. Zakir would like to comment on that. Dear brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace. And surely you can testify that no sword was used by that Saudi. Did he use any sword on you, brother? No. Any force? No. Any gun? No. I accepted from my heart. Masha, otherwise I be will question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे भाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि देखें, आपको देखकर पूरी दुनिया को यकीन कर लेना चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करते हैं। मुझे बताएं, क्या उस सऊदी शहरी ने जिसने आपसे मुलाकात की थी, क्या तलवार के जरिए जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था आपसे? जवाब में इस लड़के ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, कोई जबरदस्ती की गई, कोई बंदूक उठाई गई? दोनों सवालों के जवाब में इस लड़के ने कहा, नहीं, मैंने दीन इस्लाम को अपने दिल से खुद ही कबूल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माशाअल्लाह, आपने अपने दिल से इस्लाम कबूल किया, आपने ये बात वाजे कर दी, वरना भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि वहां की खुफिया एजेंसी के अहलकार मुझसे तफ्तीश करने पहुंच जाते। और मेरे भाई, मैं आपको कुरान पाक का एक नुस्खा बतौर तोहफा देना चाहता हूं, आप मेरे पास स्टेज पर आ जाएं। ये कहने के फौरन बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस हॉल में मौजूद सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। आज से 8 साल पहले का वाकया है, जब इसी हॉल में मैं एक स्पीच कर रहा था। एक बहन थी जो कि वो बहुत दूर खड़ी हुई थी। उस खातून ने इस्लाम कबूल किया था, मुझे उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं तो उस खातून को जानता तक नहीं था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारा इज्तिमा खत्म हो गया तो भारतीय IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकार मुझ तक पहुंचे और मुझसे तफ्तीश शुरू कर दी गई और कहने लगे, वो खातून कहाँ है, वो औरत कहाँ है? मैंने कहा, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख सका, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपने उसको टेलीविजन पर पीस टीवी पर देखा हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम किसी खातून से जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाते, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकार डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इसी सिलसिले में तफ्तीश करने पहुंचे थे।
क्योंकि भारतीय आईबी को कहीं से खुफिया इत्तला मिली थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आज इस लड़के के यहाँ पर सबके सामने बोलने से पूरी दुनिया ने खुद ही देख लिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को स्टेज पर कब बुलाया और फिर इसे गले क्यों लगा लिया। Did you use any sword on you, brother? No, Any force? No. Any gun? no. I Otherwise- accepted from my heart. Masha, otherwise IB will question me. MashaAllah. I would like to give you a translation of the Quran, if you can come on the stage. Because I remember the first time I gave a talk 8 days back, there was a sister there who accepted Islam. Believe me, I can't see the face. I can only see the face of the questioner who's on my left, on the first mic. I can't see your face. I can't see the face of the lady who accepted on the first day. On Saturday, the IB came questioning the intelligence. That where is that lady? I said, I don't even know her face. Maybe on the television you saw her. The gathering is so vast. So surely the people on the television who see your face haven't seen your face. So you can testify to the people that there was no force used on you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाता और मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं अगर कोई शख्स किसी को भी कोई भी मजहब जबरदस्ती कबूल करवाता है। और मुझे इस बात पर फख्र है कि हमारा मुल्क भारत, यहाँ का आइन एक आम शहरी को महफूज बनाता है कि वो सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है, उससे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। याद रखिए दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब डॉक्टर जाकिर नाइक को पीस टेलीविजन भारत में कामयाबी से चलाने की इजाजत हुआ करती थी, मगर उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत आई। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक पर वो मजालिम ढाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और वो इन दिनों मलेशिया में मौजूद हैं। Look at the country, but I'm proud of this country that we have the right to preach, practice and propagate religion. Forcing anyone to accept any religion is prohibited. It's not only prohibited in the Indian government law, it is prohibited even in Islam. You can't force anyone to accept the religion of Islam. You deliver the message. If he accepts, good. If he doesn't accept, also no problem. Because we can at least testify to Almighty God on the day of judgment that we delivered the message of peace to you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारा काम सिर्फ तबलीग करना है, कोई इस्लाम कबूल करता है नहीं करता ये उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन हमें अपना काम करना है ताकि रोज़े आखिरत हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें और बता सकें कि ऐ अल्लाह, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम के मेजबान ने अचानक से ऐलान किया कि हमारे वो भाई जिसने अभी कलेमा पढ़कर एक बार फिर से सबके सामने इस्लाम कबूल करने का इजहार किया है, वो अब स्टेज पर आ चुके हैं और वो ये मौका हाथ से हरगिज नहीं गंवाना चाहते कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथों से कुरान पाक का ये नुस्खा वसूल करें। हम इस भाई को इजाजत देते हैं कि वो स्टेज पर आएं और डॉक्टर जाकिर नाइक से ये कुरान पाक का नुस्खा वसूल करें। और उसके बाद ये लड़का स्टेज पर आया, पूरा हॉल अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने लगा। स्टेज से भी प्रोग्राम के मेजबान ने तकबीर की सदा लगाई तो नारा तकबीर हर सू गूंजने लगा। ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के करीब आया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को गले लगा लिया और अपने हाथ से इस लड़के के हाथ में कुरान पाक का एक नुस्खा थमा दिया। एन उसी मौके पर इस प्रोग्राम के मेजबान ने कहा कि हमारा ये भाई डॉक्टर जाकिर नाइक के कहने पर स्टेज के पीछे तो आ गया था, मगर यहाँ पर मौजूद रजाकार इन्हें आगे नहीं आने दे रहे थे, तो मैंने खुसूसी दरखास्त की कि इस भाई को आने दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद बुलाया है। We have brother Abhishek who had just asked the previous question. He's already at the back of the stage and he doesn't want to miss the opportunity to receive Quran from Dr. Zakir Naik. We allow him to accept it. Takbir! The brother came at the back of the stage and he was requesting the volunteers, I would like to receive. Alhamdulillah, we said we accept. दोस्तों, ये मनाजिर आपने देखे। इस पूरी वीडियो में टीम हम कदम की जानिब से दुनिया के सभी देखने वालों को ये पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी शख्स को जब दीन इस्लाम की दावत देते हैं तो उसे पुरअमन अंदाज से मोहब्बत से देते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। उन पर लगने वाले ऐसे सारे इल्जामात गलत हैं और दीन इस्लाम की भी तालीमात यही है कि दीन इस्लाम की तबलीग जोर जबरदस्ती से हरगिज ना की जाए और कोई भी मुस्लिम आलिम ऐसा करता नजर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद मगरिबी मीडिया और मगरिबी हुकूमतें दीन इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करती नजर आती हैं और बार बार कहा जाता है कि इस्लाम को तलवार के जोर पर फैलाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि इस एजेंडे को, इस प्रोपेगेंडे को दबाने के लिए
इसका कला कमा करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक अपने हर बयान में वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी कोई शख्स उनके सामने सवाल करने आता है और ये कहता है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जहां बुनियादी दीनी सवालात करते हैं वहां ये सवाल भी जरूर पूछते हैं कि मेरे भाई या बहन, कोई आपसे जबरदस्ती इस्लाम तो कबूल नहीं करवा रहा, किसी ने आपको पैसों का लालच तो नहीं दिया, कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा इस्लाम कबूल करने पर। इसकी बड़ी वजह यही होती है कि कहीं पर भी ये तासुर ना जाए कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैलाया जा रहा है। लेकिन अफसोस, डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पुरअमन तहरीक और इस पुरअमन मकसद और मिशन को आगे बढ़ाने की राह में नरेंद्र मोदी सरकार आड़े आ गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक अपने घर से बेघर, अपने वतन से दूर मलेशिया में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां पर भी मुतमईन और खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए दीन इस्लाम की तबलीग का काम आज भी जारी रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह